बिहार विधान परिषद के चुनाव में सारण के एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय का टिकट कटने से उनके परिजन बेहद नाराज हैं। उनके पुत्र कुमार सात्विकी ने पटना पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। हम लगातार 5 महीने से क्षेत्र में घूम रहे थे और हमें मीडिया के माध्यम से पता चला कि हमारे पिता को टिकट नहीं मिल रहा है। अगर मेरे पिता को पार्टी कार्यालय में बुलाकर ये बता दिया जाता कि किन कारणों से उनको टिकट नहीं मिल रहा है तो हमें ज़्यादा संतुष्टि होती, लेकिन मीडिया के माध्यम से ये सूचना मिलना हमारे साथ विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि हम चुनाव तो निश्चित लड़ेंगे, पूरा जनादेश हमारे साथ है। प्लान तो पहले बहुत ही क्लियर था, कल के पहले तक का प्लान बहुत ही क्लियर था। 5 महीना से अगर क्षेत्र में लगातार कट रहे हैं तो प्लान तो बहुत ही क्लियर था कि इस इलेक्शन में लड़ना है और जीतना है। और उसके चक्कर में जो जनसंपर्क हुआ है, जो हमारे प्रतिनिधि है, जो वोट करने वाले हैं, उनसे हर प्रतिनिधि से लगभग 2 से 4 बार मिला जा चुका है। तो इसीलिए जो क्या बोलेंगे, जो बेस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तैयार है। और वो इस बार का जो इलेक्शन भी जो होता है एमएलसी वाला, वो नाम पे होता है, ना कि पार्टी के चिन्ह पे होता है। तो इसीलिए कल तक तो क्लैरिटी था कि बीजेपी का सिंबल या बीजेपी के ही टिकट पे लड़ेंगे, मगर कल में जो तब्दीली आई है उसमें मेरा ये मानना है कि इलेक्शन अभी भी लड़ना चाहिए। अगर निर्दलीय लड़ना पड़े तो निर्दलीय लड़ना चाहिए। और इसीलिए एक बार हम आए हैं, एक बार अपने पिताजी से मिलना चाहेंगे, बैठना चाहेंगे, उनका सोच समझना चाहेंगे। और जो हमारा जो परिवार का जो कॉल है, जो डिसीजन है, जो परिवार का डिसीजन है, जो क्षेत्र के जो हमारे मित्र हैं उनका जो डिसीजन है वो ये है कि या तो पापा लड़ें, और अगर पापा नहीं लड़ना चाहेंगे तो फिर मैं लड़ूंगा, लेकिन हम लोग लड़ेंगे ज़रूर, हम लोग छोड़ेंगे। कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर ये सेटिंग किया गया है। जो चुनाव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं टिकट जो काटा गया है उससे ये लगता है कि जातिगत आधार कहीं ना कहीं दुश्मनी निकाली गई है। बात हुआ ये है ना सर कि और कहीं कमी है नहीं, तो शायद वही कारण हो। हम भी सर जानते नहीं है ये डिसीजन क्यों हुआ है। ये तो देखिए, अगर बुला के उनको समझाया गया होता कि इस कारण से आपका टिकट काटा जा रहा है, इस बार आपको एमएलसी का इलेक्शन में नहीं लड़ने दिया जाएगा, तो समझ में आता। लेकिन वो तो किया नहीं गया सर। लेकिन 2019 में इन्होंने ही मुद्दा उठाया था भूमिहार समाज को लेकर। जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव था उस वक्त टिकट भूमिहारों का काटा गया था। इस वजह से तो कहीं ना कहीं दुश्मनी भाजपा ने नहीं निकाला सर। उसका सर वो पुरानी बात हो गई है। 3 साल बाद वो मैटर टिकेगा सर, समझ में नहीं आ रहा है। तो हो सकता है वो भी कारण हो, बट वही बात है सर, क्लैरिटी नहीं है। मगर उस बार भी जो वो उन्होंने जब संघर्ष लड़ा था तो उन्होंने अपने कास्ट के लिए लड़ा था, भूमिहारों के लिए लड़ा था। क्या चुनाव आप लोग एकदम निश्चित रूप से लड़िएगा? तो लड़ेंगे तो सर ज़रूर, ये तो सर तय है सर। वही सर तय करना है। हम तो चाहते हैं पापा खुद लड़ें, वो लड़ेंगे या फिर मैं लड़ूंगा, बस यही है कंफ्यूजन। वही हम आज क्लियर करने आए हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।